इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के अंदर जो तफरीक और तकसीम है वो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। अब देखिए, जरदारी जैसा बंदा नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की तारीफ़ें कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। हालांकि माजी के अंदर यही जो आसिफ अली जरदारी था, ये कितनी बार कह चुका था कि हम जी PDM-2 का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर दोबारा से PDM-2 बनाई गई या इस हवाले से कोई ऐसी हरकत की गई, कोई कोशिश की गई, तो हम इनके साथ कभी भी नहीं खड़े होंगे, हम इनका कभी साथ नहीं देंगे। और अब ये कह रहे हैं जी 9 मार्च को ये जो इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है, इस हुकूमत का सूरज तलू होगा। अब MKM जो है वो भी आसिफ अली जरदारी को सदर बनवाने के लिए वो भी राजी बरजा हो चुकी है। उनके हवाले से भी ये खबरें सामने आ रही हैं जी ठीक है, आसिफ अली जरदारी जो है ये अगर कैंडिडेट होगा तो हम इसको सपोर्ट भी करेंगे, हम इसके साथ भी खड़े होंगे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की तारीफें जो जरदारी कर रहे हैं, तो उसके बाद भी जो मामला हैं वो आपको अंदाजा हो सकता है कि ये कितना, यानी कि वो PDM-2 जो है अब बनी है, जिस तरह से ये मिनी PDM अब बनी है, इसके अंदर ये एक दूसरे के साथ बड़े शेरो शिक्कर हो चुके हैं। ये बड़े एक दूसरे के साथ खुश हो रहे हैं, बड़े एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं, बड़ी एक दूसरे का साथ देने की बातें कर रहे हैं। और यही लोग यानी कि MKM और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, माजी के अंदर एक दूसरे का पेट फाड़ के और करप्शन के पैसे निकालने की ये बात करते थे। एक दूसरे के साथ एक दूसरे को धमकियां देते थे कि तुमने इतनी करप्शन किया, तुमने इतनी करप्शन की है। और अब जो सिचुएशन ये है, यानी कि ये कहते थे अगर ये जन्नत में जाएंगे तो हम जन्नत में ही नहीं जाएंगे। यानी कि ये पीपल्स पार्टी और MKM जो थे, एक दूसरे के बारे में इस किस्म की बातें, इतनी बातें किया करते थे एक दूसरे के बारे में। और अब आप अंदाजा लगाइए कि बंदर बांट ऐसी हो रही है कि एक पार्टी कह रही है इस जिले में DC हमारा होगा और DPO तुम्हारा होगा, इस जिले में DPO हमारा होगा और DC तुम्हारा होगा। यानी कि अब इस लेवल तक की जो बंदर बांट है वो की जा रही है। पब्लिक की, आवाम की कोई किसी किस्म की बात नहीं की जा रही है कि जी पब्लिक को मसाइल क्या है, पाकिस्तान की मुईशत कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान का रोजगार कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान का कारोबार कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान की आवाम कहाँ खड़ी है, महंगाई कहाँ खड़ी है, बिल कहाँ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए जीना कितना आसान है, जीना कितना मुश्किल हो चुका है। कोई बात नहीं हो रही है, कोई डिस्कशन पाकिस्तान के अवाम के बारे में नहीं हो रही है। सारी ये बंदर बांट और ये सारी खिचड़ी बनाई जा रही है। और फिर ये इनके लिए अब अजाब भी बना हुआ है। मैं आपको बताऊं, इनकी नींदें भी इस तरह हवा उड़ी हुई है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो अब स्टे लिया है, या जो पेशावर हाई कोर्ट अब इस तरह से मैदान में आया हुआ है, तो उसके बाद जो इनके लिए सिचुएशन बनी है, जो इनके लिए परेशानी बनी हुई है, वो बड़ी गंभीर है। आसिफ अली जरदारी भी अब सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से थोड़ी भी सख्ती हो गई तो फिर क्या मामला होगा। और जो काजी फायदा है वो अब ये सोच रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने जैसा भी फैसला दे दिया, अब देखें अगर वो PTI की अपील के खिलाफ फैसला देगी पेशावर हाई कोर्ट, तो भी PTI सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। अगर वो PTI के हक में दे देगी, या वो ये कह देगी जी ये मखसूस नशिस्तें जो हैं जी, इनकी ये बंदर बांट ठीक नहीं है, या इनकी बंदर बांट जो है ये इस तरह नहीं हो सकती है, सबको बराबर बराबर मिले या किसी को ना मिले, अगर ऐसा कोई फैसला आ जाता है तो यही जो, क्योंकि नून लीग को मिल रही थी, पीपल्स पार्टी को मिल रही थी, ये चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और काजी फायदा साहब के पास सामने ये केस हो जाएगा। तो जो काजी साहब हैं वो भी अब ये देख रहे हैं कि ये पिछली टेंशन नहीं खत्म हुई, पिछले केस नहीं खत्म हो रही है, अब एक और नई टेंशन गले पड़ रही है। अब इसके हवाले से जो देखें अब, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये पाकिस्तान की हमारी जो अदलिया है उसके हवाले से, या पाकिस्तान के दूसरे इदारों के हवाले से, ये बड़ी ज्यादा अहमियत की हामिल है। इसको पाकिस्तानी अवाम बड़ा कीनली देखती है, इसके ऊपर सोचती है, इसके ऊपर फिर बातें करती है, सोशल मीडिया के ऊपर फिर इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करती है। तो ये फिर ऐसे फैसले हैं, ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान के आने वाले दिनों को डिसाइड करते हैं। पाकिस्तान के आने वाले दिनों के मुताबिक जो फैसले होते हैं वो फिर असर रखते हैं कि जी इस फैसले का कितना नेगेटिव असर आया था, इदारे के ऊपर कितना नेगेटिव या पॉजिटिव असर आया था, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर कितना नेगेटिव या पॉजिटिव असर आया था। तो ये जो सारी चीजें हैं, अब इनको देखकर जो आसिफ अली जरदारी है या जो शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, एक दूसरे की तारीफें तो कर रहे हैं, बड़े बड़े ऐलानात भी कर रहे हैं, लेकिन ये फंस बहुत बुरे गए हैं। और इनके फंसने के, यानी कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट है, सिर्फ ये एक मामला नहीं है, इसके अलावा और भी कई मामला ऐसे आ रहे हैं कि जिनको अब देखकर ये अंदाजा हो रहा है कि इनकी मुश्किलात के अंदर अब मुसलसल इजाफा होता नजर आ रहा है। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ थोड़ी और मजीद रिलैक्स होती नजर आ रही है, इतनी ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत रिलैक्स होती नजर आ रही है। और इन हालात के अंदर अब जो आने वाले दिन है वो क्या हालात, वो उनके हालात कैसे होंगे, वो उनके मामलात कैसे होंगे, उनके जो अब एक दूसरे के साथ जिस तरह से ये नून लीग और पीपल्स पार्टी तारीफें तो कर रही हैं, लेकिन अंदर एक दूसरे को काटते भी हैं। तो ये अब कितना करसा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, या किन शराइत के तहत एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मगर उससे पहले हम सबको दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर हैं फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल पगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन का नामी जो कहानी है इस वक्त वो यहाँ तक पहुंच चुकी है कि पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने
13 मार्च तक मखसूस नशिस्तों को रोक दिया, उसके ऊपर स्टे ले लिया, यानी कि 9 मार्च को फिर देखिए आप इलेक्शन भी होने जा रहा है। तो अब जो कौमी असम्बली है हमारी या जो केपी की असम्बली है, वहाँ पर जिन लोगों ने हलफ लेने थे अब उनके हलफ रुक गए हैं। अब उनके हलफ रुकने का मतलब ये नहीं है कि जी पीटीआई को टेंशन होगी, वो तो बैठे हुए हैं कि जी हमारे साथ नाइंसाफी हुई, वही ये सारा करवा रहे हैं। अब ये जो हलफनामे रुके हुए हैं ये टेंशन बने हुए हैं नून लीग के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि जी हम लोगों को तो हुकूमत बड़ी इजीली मिल जानी थी, ये अदालतें अंदर अब क्या कर रही हैं, ये अब इस तरह के जो फैसले हैं अब इसके, क्योंकि ये यहाँ से फैसले निकलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी पेशी होंगी, वहां पर बातें होंगी, मीडिया के ऊपर डिस्कशनें होंगी। तो ये अब ये क्योंकि ये चाहते थे कि जी बस हलवा बनाया प्लेट में आ जाए, मगर वो इतना सॉफ्ट साबित नहीं हो रहा है और इनके लिए हर तरफ से अब ये जो परेशानियां हैं ये बढ़ती चली जा रही हैं। अब आप ये देख लीजिए कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के ये हलफ लेने से इनको जो अदालत ने रोक दिया है, तो इनकी फिर जो 2/3 अक्सरियत है अब वो ही बचती नजर नहीं आ रही है। यानी कि इनको 2/3 अक्सरियत हर सूरत में चाहिए, सदर बनाने के लिए भी चाहिए, उसके अलावा फिर आगे एक्सटेंशन के मामलात आ रहे हैं। देखिए चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके एक्सटेंशन के हवाले से बात की जा रही है कि जिनको मजीद 3 साल की तोसी देने के हवाले से भी मशावरत हो सकती है आने वाले वक्त के अंदर। इस हवाले से भी डेवलपमेंट पाकिस्तानी अवाम को देखनी पड़ सकती है। नून लीग ने क्योंकि हमेशा देखें माजी के अंदर मरियम नवाज शरीफ की आप तकरीरें उठाकर देखें, वो काजी फाइज ईसा के आने का ये लोग इंतजार करते थे, इसाक डार, शहबाज शरीफ, ये लोग इंतजार करते रहे, ये बार बार, और वो जो बड़े बड़े पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमा, पाकिस्तान के बड़े बड़े साफी ये बार बार कहते रहे कि जी जब इनकी आपस में मीटिंग्स होती थी या ये सारी पार्टियां इकट्ठी होकर बैठती थी तो वो यही कहते थे कि जी बस इलेक्शन आप काजी साहब के आने तक रोक लीजिए, उसके बाद आप जैसे मर्जी इलेक्शन करवा दीजिएगा। तो अब जो काजी साहब आए हैं अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि काजी साहब के जो फिर फैसले जिस तरह से आए हैं और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर फिर जिस तरह से उनकी तशरीह की गई है, जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम ने फिर उसके ऊपर अपना फीडबैक दिया था और फिर उस फीडबैक के बाद अब आप ये देखें कि काजी साहब को यानी कि इन लोगों ने फिर कितना अब वो जो लोग थे जो काजी साहब की बड़ी तारीफें किया करते थे, अब फिर वो काजी साहब के ऊपर तनकीद करने की वजह से उनके ऊपर मुकदमात हैं, वो जेलों के अंदर पड़े हैं। अब ये सतूर जो हैं ये माजी के अंदर आप इनकी वीडियोस इनकी सुने, ये काजी साहब की बड़ी तारीफें किया करते थे और बड़े उनके बारे में बड़ी पॉजिटिव बातें किया करते थे कि जी इंसाफ का बड़ा बोलबाला है इनका, बड़ी इनकी जो मशहूरी है वो इस हवाले से है कि इंसाफ बड़ा फराहम करते हैं और नून लीग इनको मतनाज़े कर रही है या नून लीग जो है वो इनके बारे में इस तरह की कंपेन कर रही है, तो वो बड़ी तारीफें किया करते थे पहले। अब वो उसी काजी साहब के ऊपर जब उन्होंने तनकीद करनी शुरू की कि नहीं ये तो मामलात गड़बड़ हो रहे हैं, ये तो मामलात खराब हो रहे हैं, क्योंकि अब देखें वो सतूर जो है उनकी बातें फिर पाकिस्तानी अवाम सुनती है, पाकिस्तानी अवाम उनकी बातों को एक्सेप्ट करती है, तो उनकी बात के अंदर फिर जो असर है तो अब उनको फिर अब गिरफ्तार करवा दिया गया, उनके ऊपर मुकदमा कर दिया गया। और अब इसी तरह जो एक्सटेंशन का मैंने आपको बताया, एक्सटेंशन की जो बात हो रही है तो वो साकिब बशीर जो है अब उन्होंने बड़ी वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये कह दिया कि जी जो एयर चीफ है उनके एक्सटेंशन के हवाले से जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं और इसके ऊपर भी अब शहबाज शरीफ के लिए बड़ा मसला बना हुआ है कि जी इस एक्सटेंशन को अगर आगे लेके जाते हैं तो क्या होता है, पिछले वाले जो अफसरान है फिर उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद हुआ पड़ा है ये भी कोई इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इन मामलात के अंदर, इन मुश्किलात के अंदर कि जी ठीक है हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके साथ बैठेंगे। और फिर इसी मामले के ऊपर आप देखिए कि ये जो सदारती इलेक्शन होने हैं अब इन्हीं के, क्योंकि सदारती इलेक्शन की खुफिया पोलिंग होनी है और खुफिया पोलिंग के अंदर तो ये एक दूसरे के ऊपर एक टके का भरोसा नहीं करते हैं कि कोई कभी किसी भी वक्त धोखा दे जाए। ऊपर से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद अचकज़ई को अब उम्मीदवार बना दिया है तो वो भी इनके लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है कि जी अब ये इतना बड़ा ताकतवर बंदा इन्होंने खड़ा कर लिया है। और अगर अब पेशावर हाई कोर्ट इस बंदर बांट के खिलाफ मिसाल के तौर पर फैसला दे देती है और वो कहते हैं कि जी आप लोग तो बिल्कुल भी किसी सूरत भी ये जो सीटें ये नहीं ले सकते हैं, तो फिर इनकी जो 2/3 है वो 2/3 की अक्सरियत जो है वो खटाई में पड़ जाएगी। और फिर नवाज शरीफ, शहबाज और जरदारी जिस तरह से अब मस्त नजर आ रहे हैं, यानी कि अब जरदारी जो है वो शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का आइंस्टाइन कहता फिर रहा है, तो अंदाजा लगा लीजिए कि फिर ये लोग अभी जो एक दूसरे के साथ इतनी तारीफें कर रहे हैं फिर इनको अपनी अपनी पड़ जानी है, फिर इनको अपनी अपनी टेंशन पड़ जानी है। फिर इन लोगों ने एक दूसरे के साथ अभी कल एक दूसरे को स्टेजों के ऊपर खड़े होकर एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, एक दूसरे का पेट फाड़ने की बात करते थे, आज एक दूसरे के साथ जप्पियां डाल रहे हैं, कल को फिर एक दूसरे के साथ एक दूसरे के खिलाफ हुए खड़े होंगे सिर्फ अपनी सियासी पार्टी के मफाद के लिए, अपने मफाद के लिए। अब आप ये देख लीजिए कि दूसरी तरफ जो फिर मरियम नवाज शरीफ है सोशल मीडिया के ऊपर, अब उनके साथ क्या हो रहा है जी, वो शाही खानदान है और जियाया के अंदर वो देखे जी मरियम साहिबा के लिए अलग सोफा होता है, उनके लिए अलग प्रोटोकॉल होता है, कैमरे बड़े पहुंचे हुए होते हैं, वहाँ पे टीमें पहुंची हुई होती हैं, जो लाइटिंग होती है वो चेक होती है, मरियम नवाज के जूते, कपड़ों का रंग और दूसरों का मेकअप जो है उसके हवाले से बाकायदा टीमें उनके साथ होती हैं, वो सारा चेक कर रहे होते हैं, सारे प्रोटोकॉल को देख रहे होते हैं। अफसर जो मरियम नवाज हैं कि किस
तरह से जी वो काम कर रही हैं, किस तरह से उनकी वीडियोस बनाई जा रही हैं जी। चले वो कैमरा मैन जो होता है वो बताता है जी अब चलना शुरू करें जी, इन लोगों को यहाँ खड़ा करें, आप यहाँ खड़ा करें। और दूसरी तरफ अब अंदाजा लगा लीजिए कि इमरान खान की केपी के अंदर हुकूमत आई है, उन्होंने सेहत कार्ड 10 लाख रुपए का दोबारा जारी कर दिया बगैर किसी फोटो सेशन के। यहाँ पर 5-5 हज़ार रुपए का राशन देकर इश्तिहार भी लगाए जा रहे हैं, वीडियोस भी बनाई जा रही हैं, बाकायदा तस्वीरें भी बनाई जा रही हैं। 10 अरब रुपए का ये पहले भी मीडिया को दे चुके हैं, कितने बजट दे चुके हैं, अब दोबारा जो तशहीर हो रही है वो भी सरकारी खजाने से चल रही है। तो ये जो सारे मामलात हैं, इन मामलात को पाकिस्तानी कौम देख भी रही है, पाकिस्तानी कौम इनको ऑब्जर्व भी कर रही है। काजी फाइज ईसा साहब जो है वो उनके ऊपर भी पाकिस्तानी कौम की नजर है कि ये अब जो अदालतों के इस पेशावर हाई कोर्ट है, अब इसका फैसला जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है तो काजी साहब क्या करते हैं। ये सारे मामलात जो है इनके लिए इतने आसान नहीं है जितने इन लोगों ने सोचे थे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।